हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम मैथ का नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस यानी लाभ हानि। होता क्या है, इसकी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। एक आएगा प्रॉफिट लॉस में सीपी नाम का, जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का क्या मतलब होता है, जो वस्तु अपने जितने में खरीद रहे हैं, ठीक है, यानी खरीदना क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, बेचना, ठीक है, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस। आपको इनका शॉर्ट में याद रखना है सीपी एसपी, ठीक है। उसके बाद आता है पी यानी प्रॉफिट हो गया, यानी लाभ हो गया, ठीक है। एल यानी लॉस हो गया और हानि हो गई। एमआरपी क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी जो उस पर एमआरपी लिखी होती है कोई भी चीज खरीदते हैं तो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य है। और डी क्या होता है, डिस्काउंट यानी छूट। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन आ गया जैसे कि कोई वस्तु 800 रुपये में खरीदते हैं, वह 900 रुपये में बेचते हैं, तो परसेंटेज लाभ बताइए। और मैथ की यही विशेषता है कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं सारे के सारे टॉपिक, है ना। इसमें परसेंटेज आ गए, लाभ हानि आ गए, या इसमें सिंप्लीफिकेशन आ गए, सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, 800 रुपये में खरीदना मैंने क्या बोला था, क्रय मूल्य यानी सीपी। तो सीपी कितना दे रखा है इसका, 800 रुपये, ठीक है। बेच कितने पर रहे हैं, सेलिंग प्राइस एसपी 900। अब एक चीज बताओ कि 800 में खरीद रहे हैं, बेच कितने में रहे हैं, 900 में, तो फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट होगा। यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपए का, ठीक है। पूछा क्या है, परसेंटेज लाभ बताइए इसका। तो आपने बोला 100 रुपए का लाभ हो गया, किस पर हुआ, 800 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 से 2, ये क्या गया 50, 4, 25 और 2 यानी 12.5%, क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। टाइप नंबर 1 लगा लेना। पहले टाइप का क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है, किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा जाता है, ठीक है। उस पर यदि 499 रुपये का लाभ चाहिए, यदि उस पर 499 रुपये का लाभ चाहिए, तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, बेसिक लेवल है इसका प्रॉफिट लॉस का ना, ऐसा क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, लेकिन आपको क्या पता होनी चाहिए हर चीज। क्या बोला है कि 1000 रुपये में तो वो खरीद रहा है, ठीक है, लाभ उसको चाहिए 499 में। 499 का लाभ कब होगा, जब वो वस्तु क्या होगी, 499 प्लस में बिक जाएगी, ठीक है। 1000 में खरीदी, लाभ कितना चाहिए, 499 का, तो क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ये इसका आंसर आ गया। यानी पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखना कि 1000 रुपये खरीदी जाती है, लाभ कितना चाहिए 499, सीधा जोड़ दिया, ठीक है। आगे देखो, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन,
किसी वस्तु को 1200 रुपये में खरीदा जाता है, यदि उस पर 358 रुपये का लाभ चाहिए तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा? कितने रुपए में बेचना होगा? क्या करोगे? कुछ भी नहीं करना, मैं भी पेन नहीं उठा रहा, डायरेक्ट अपने देखेंगे। कितने में खरीदा? 1200 में। लाभ कितना चाहिए? 358। क्या कर दोगे? दोनों को जोड़ दोगे। कितना हो गया? 1558। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। 1200 और किसको जोड़ेंगे? 358 को। 8 5 5 और 1। आगे चलो, टाइप नंबर दूसरा देखो। पहला बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। दूसरे पर आओ। टाइप नंबर 2 है, यदि किसी वस्तु को यदि किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीदकर 750 रुपये में बेच देते हैं, ठीक है, तो लाभ या हानि? तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। इसमें भी कुछ भी नहीं करना आपको। क्या दे रखा है कि 600 में खरीदा, खरीदने को क्या बोलते हैं? सीपी। कितना है? 600 रुपया, ठीक है। एसपी कितना है? 700 में बेच दिया, 750 में। 600 में खरीद रहे हैं, 750 में बेच रहे हैं, तो लाभ हुआ या हानि हुई? तो देखने से ही पता चल रहा है उसको क्या हुआ? लाभ हुआ। कितना रुपये का हुआ? 150 पर। किस पर हुआ? 600 पर। इंटू 100 कर दो। 2 से 2, 6 2 12, 6 5 30। कितना आ गया? 25%। ठीक है, आगे देखो। किसी वस्तु को 900 रुपये में खरीदते हैं, वह उसके क्रय मूल्य से 90 रुपये अधिक में उसको बेच देते हैं, उसको बेच देते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या किया इस बार? क्वेश्चन वही है, सेकंड टाइप वाला ही, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दी। कैसे कर दी? कि उसने बोला कि 900 रुपये हम तो खरीद रहे हैं, ठीक है। सीपी कितना हो गया? 900 है। एसपी के लिए उसने क्या बोला? कि जितने में खरीदी उसको उसके 90 रुपये अधिक में बेच देते हैं। खरीदी कितनी? 900 में, 90 अधिक में बेच दी, यानी कितने पर? 990। क्या पूछा है? लाभ होगा या हानि होगी? 900 में खरीद रहे हैं, 90 रुपये अधिक में बेच रहे हैं, तो क्या हो गया? लाभ हो गया। कितना हो गया? तो 90 एसपी का मतलब ही नहीं निकला इस क्वेश्चन में। बट्टे कितना हो गया? 900 पर इंटू 100, 2 से 2 यानी 10%। तो पहला और दूसरा टाइप बहुत सिंपल है। अब और तीसरे टाइप में थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। टाइप नंबर 3।
देखो क्वेश्चन को, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर क्या होता है, उसको 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। तो बताइए 40% लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, क्या करना है देखो, इसके दो तरीके हैं, एक बेसिक है और एक क्या है, छोटा तरीका है, यानी फॉर्मूले टाइप। पहले बेसिक में आओ, उसने क्या बोला कि 480 रुपये में बेचने पर, इसका मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कितनी होगी 480, यानी विक्रय मूल्य। होती है उसको हानि, यानी मैं बोल सकता हूं कि इसका सीपी कितना है, सीपी मैंने मान लिया x है, यानी x रुपये में मैंने खरीदी, 20% की हानि हुई। हानि और लाभ किस पर होता है, 100 पर होता है। हानि होगी तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस में से कर देंगे, 100 में से। 100 में से 20 के 80/100। ये राशि अपने को कितनी दे रखी है, 480 दे रखी है। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो, ये कितनी बार गया, 6 बार। तो x बराबर क्या आ गया, 600। 600 क्या आ गया, इसका सीपी आ गया, क्रय मूल्य। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है कि 40% लाभ कमाना चाहते हैं, तो कमा लो लाभ। 600 में खरीदी, 40 का क्या हो रहा है, लाभ। लाभ और हानि किस पर होती है, 100 पर, इंटू 100। 2 से 2 चौचिकी 84, यानी 840 रुपये में उसको क्या किया था, बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जो इसको राशि दे रखी है वो कर दो 480, इंटू में क्या करोगे 100, बट्टे में प्लस या माइनस, हानि है तो माइनस, और अगर लाभ है तो क्या करोगे, प्लस। पहले क्या दे रखा है, हानि दे रखी है, कितनी, 80। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला ये होता है, जो बेची गई वस्तु, ठीक है, उसके बाद गुणा में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट बटे लॉस, ये फॉर्मूला होता है। तो क्या किया, पहले क्या भी हानि को हानि लिख दी, इसके बाद में क्या आएगा, इसके बट्टे में आएगा। अगर लॉस पहले है तो नीचे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, उल्टा लिख दूंगा, क्या 140/100। ठीक है, ये बेसिक तरीका बन गया ऊपर वाला, ये इसका फॉर्मूला बन गया। सोल्व करके देख लो क्या सेम आ रहा है, 2 से 2, 1 से 1। ठीक है, ये कितनी बार गया, 6, 4 84 और 1 0, बिल्कुल सेम है। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो कर लेना, पहले प्रैक्टिस इसी से करना, आंसर आने लग जाए तब ये क्वेश्चन करना। आगे देखो, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 30% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ये देखो क्वेश्चन कैसे करोगे,
कि 630 रुपये में बेचने पर क्या हो रही है 10% की हानि। वो सेम ही चीज है, क्या है क्रय मूल्य नहीं पता, x मान लो, हानि कितनी हो रही है 10% की, तो क्या बोल सकता हूं 90/100। यहां तक आया समझ में। बराबर क्या दे रखना इसने 630, 1 से 1 9 7 63, यानी उसने खरीदी कितने में 700 में, बेच कितने में दी 630 में, हानि हुआ का लाभ हुआ दिख रही है, हानि भी कितनी परसेंटेज हुई वो भी निकाल ली। अब क्या करना है उसको 30% का लाभ कमाना है। लो लाभ कमा लो 130/100, 93 यानी 210 रुपये। दूसरा तरीका क्या था देख लो, क्या है बेचने पर 630 इंटू में क्या आ जाएगा 90/100 इंटू 100/130, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया ना, 130 ऊपर आएगा, 100/90 पहले लॉस हो रहा है ना, 130/100, ठीक है। 0 से 0 9 7 63, 2 0 से 2 0 63 910 रुपये, ठीक है। दोनों तरीके, आगे आओ। इसी में आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु को वही है 630 रुपये बेचने पर, एक वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, ठीक है। आगे इसने क्या दे रखा है, यदि उसे 910 रुपये में बेचा जाए, यदि उसे 910 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि बतानी आप तुम, तो कितने परसेंट का लाभ होगा, तो कितने परसेंट का लाभ होगा। सेम ही क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखो। इस बार क्या चेंज किया उसने, उल्टा पूछ लिया, वैल्यू दे दी परसेंटेज पूछ लिया, और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था परसेंटेज दे रखा था वैल्यू पूछी थी। कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज है, कितने में खरीदी है मान लो x में, क्या है 10% की हानि यानी 90/100 बराबर कितना है 630, ये काटोगे कितनी बार आ जाएगा 7, यानी x बराबर 700। कितने में बेच रहे हैं 910 में, ये लो 910 में बेच दिया, कितने ज्यादा में बेचे 210, यानी 210 ज्यादा में बेच रहे हैं किस पर 700 पर, ये लो इंटू क्या हो जाएगा 100, 2 से 2 7 3 21 यानी 30%। और पिछले वाले क्वेश्चन में ढंग से देखना 30% का पूछा था, आंसर 910 आया था, ठीक है। आगे देखो, अगला टाइप का है टाइप नंबर 4। कैसे है क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु को 10% की हानि के बदले 10% लाभ पर बेचा जाए तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए यदि उस वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए में बेचा जाएगा। इसकी जगह आप ये भी बोल सकता हो कि यदि उस वस्तु पर वह 25% का लाभ कमाना चाहे तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा। देखो क्या दे रखा है इसने कि 10% की हानि के बदले क्या करता है 10% लाभ पर बेच देता है। 10% हानि 10% लाभ, होता क्या इससे उसको 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ये लो 300 रुपये, ठीक है। अब एक चीज बताओ उन दोनों में अंतर कितना होगा। ये है -10, क्यों है क्योंकि हानि है। -10 से कहां पर आओगे सबसे पहले 0 पर, 0 से कहां पर जाओगे +10 पर, ठीक है। यानी इनका भी 10 इनका भी 10, टोटल कितना हो गया ये 20। यानी मैं बोल सकता हूं कि 20% बराबर कितना है 300 है। तो 1% बराबर कितना हो गया 15,
कोई भी चीज क्या होती है 100%, यानी कितना हो गया 1500। पूछा क्या है 25% लाभ पर बेचा जाए, ठीक है। तो 1500 को क्या निकाल दोगे 25% मतलब 125/100। 2 से 2 125 को किससे गुणा करोगे 15, 15 5 75, 7 30 से 7 37, 3 1875। इसका आंसर आ गया। या तो ये हो सकता है और बिल्कुल सही है। इसके अलावा एक छोटा सा तरीका और होता है, वो क्या होता है देखो। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है कि राशि कम या ज्यादा क्या दे रखी है, वो है 300। दोनों का अंतर कितना है 20, ठीक है। 25% लाभ पर, लाभ या हानि होती किस पर है 100 पर होगी ना कोई भी चीज, तो 100 में 125 जोड़ दो यानी 125। ये इसका आंसर आ गया। ये 15 और वो गुणा किए था 1875, एक लाइन में आ गया, ठीक है। बेसिक भी आना चाहिए, छोटा तरीका भी आना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले किसी वस्तु को 12% के लाभ के बदले 8% के लाभ पर बेचा जाए तो उसे 232 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। कैसे करोगे देखो, क्या दे रखा है कि किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले, यानी बेचना था किस पर 12% लाभ पर, बेच किस पर रहा है 8% लाभ पर। वही चीज दोनों का अंतर कितना हो गया, इस बार सीधा सा अंतर है कितना 4%। 4% बराबर कितना है 232, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा 58। और कोई भी चीज क्या होती है 100%, तो 58 × 100 कितना हो गया 5800 हो गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस चेक करना चाहो तो क्रॉस चेक कर लो। कैसे करोगे कि 12% लाभ पर बेचना था 232, 5800 ना, तो क्या करना था 5800 को 12% लाभ मतलब 112। ये क्या गया 2 से 2 112 को 58 से गुणा किया। 8 2 16, 8 एकम 8 1 9 और 8 5 2 10, 5 एकम 6 और 1 6 9 4 और 6 6494। अब क्या करोगे आप 5800 को कितने में बेचोगे 108/100। तो 108 को किससे करोगे 58 से, 8 8 64 और 8 8 पंजा 40 और 5 4 6 2 6 62 64 64 कितना आ गया 2 3 2 232। यहाँ भी कितना था 232, बिल्कुल सही आ रहा है ना। आगे देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है कि किसी वस्तु को 20% की हानि के बजाय 20% के लाभ पर बेचा जाता है, लाभ पर बेचा जाता है तो उसे
480 रुपये का लाभ होता है या 480 रुपये ज्यादा मिलते हैं, तो वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाए तो कितने रुपए मिलेंगे, या उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, कैसे करोगे देखो, क्या करना है, 20% की हानि के बजाय क्या कर दिया उसने, 20% लाभ पर बेच दिया। 20 और 20 कितना हो गया, 40। 40% बराबर कितना है, 480। तो 1% बराबर कितना हो गया, 12। 100% बराबर कितना हो गया, 1200। पूछा क्या है, 30% के लाभ पर, यानी 1200 को क्या करोगे, 30% निकाल लो। 2 से 2, 130 में किसका देखो, 12 का, 1560 रुपये। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगला टाइप देखो, टाइप नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी वस्तु को, ये अलग फिर से लिखो, 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यदि 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ, लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। कैसे करोगे देखो, इसमें क्या करना है आपको, सीधा सा याद रखना है। क्या याद रखना है, अंतर बट्टे में क्या लिखोगे, बेची गई वस्तु इंटू 100, परसेंटेज पूछा। ठीक है, दोनों का अंतर देखो, 5 - 4 कितना, 1। बेच कौन सा रहा है, विक्रय मूल्य होता है, यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा, 100, बराबर आंसर क्या आ गया, 20% आ गया। आया क्या समझ में। या फिर ये इसको कैसे कर सकते हो बेसिक तरीके से, इसका सीपी कितना है, आप बोलोगे 5, एसपी कितना है, सीपी 4 है, एसपी कितना है 5, प्रॉफिट लाभ कितना हो गया, एसपी माइनस सीपी बराबर क्या हो गया 1। उसके बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट बट्टे एसपी इंटू 100, ये इसका बेसिक तरीका है, पी 1 एसपी 5 इंटू 100, यानी कितना आ गया 20%। जो तरीका अपनाना चाहो, दो तरीके दे रहा हूं मैं आपको। आगे देखो, राम ने किसी वस्तुओं को 10% लाभ पर हरि को बेच दी। राम ने किसी वस्तु को 10% के लाभ पर हरि को बेच दी, और हरि ने क्या किया, हरि ने 20% की हानि पर, 20% की हानि पर
सोहन को बेच दी, सोहन को बेच दी। ठीक है, यदि सोहन ने इसके 8800 रुपये दिए तो पूछा किसका है, राम ने यह वस्तु कितने में खरीदी, तो राम ने यह वस्तु कितने में खरीदी। देखो सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है आपको। देखो क्या दे रखा है, राम दे रखा है, ये लो राम। राम के साथ कौन है, हरि है, ये लो हरि। और हरि के साथ कौन है, सोहन, ये लो सोहन। क्या अपने को चीज पता है कौन सी कितने में बेच रहे? अपने को ये पता है कि राम ने कोई वस्तु खरीदी है, मान लो हमने 100 में खरीदी है। ठीक है, हरि को कितने पर बेच दी, 10% के लाभ पर, यानी 110 में। सोहन को कितने बेच दी, 20% की हानि में। अब कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसमें -20 करके और 90% कर देते हैं, है ना। ये 90% नहीं होता, बहुत सारे बच्चे यही करते हैं। ये 110 का 20% बोला है, ना कि 100 का। 100 का भी 80 होता, तो 110 का कितना हानि है, 20%। 100 में से 20 घटा दो, ये लो 2 से 1 2 11 88, तो इसका क्या आ जाएगा, 88 रुपये आ जाएगा सोन का। 88 रुपये किसके अकॉर्डिंग आए, अपने अनुसार। कितने, 88। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 88 100, तो 1 बराबर कितना हो गया, 100। पूछा किसका है, राम का। राम का यानी 100 × 100 कितना हो गया, 10,000 रुपये। बस सिंपल सा, कुछ करना ही नहीं है। आगे देखो, ए ने कोई वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दी, हानि पर बेच दी। ठीक है, बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया, सी को बेच दिया। ठीक है, यदि सी ने इसके लिए 4,500 रुपये दिए तो बताओ ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा। देखो कैसे करोगे, क्या क्या वही चीज है, कौन तीन है, ए है, बी है और सी है। ठीक है, ए ने कोई वस्तु बी को 10% की हानि पर बेच दिया, ये 100 थी, कितने में बेच दिया, 90 पर बेच दिया। ठीक है, बी ने इसे 10% के लाभ पर सी को बेच दिया, यानी 90 का क्या करोगे, 10% का लाभ देख लो, 1 से 1 1 से 1 यानी 99, कितने में, 99 में। फिर क्या दे रखा है, यदि सी ने इसके लिए 99 के लिए कितने रुपए दिए, 445। ठीक है, इसको आप 9,900 ही कर लेना, क्योंकि वैल्यू हमेशा क्या आती है, बराबर आती है। तो ये लो 9,900, सेम इक्वेशन बन गया। एक बराबर कितना हो गया, 100। किसका पूछा है, ए का पूछा है, कितना हो जाएगा, 10,000। बी का कितना हो जाएगा, 9,000। बस आंसर। आगे देखो,
राम ने कोई वस्तु सीता को 20% की हानि पर बेच दी। बी ने इसे 50% के लाभ पर सी को बेच दिया। ठीक है, सी ने इसे 10% के लाभ पर डी को बेच दिया। यदि डी ने इसके लिए 3,000 रुपये दिए तो बी ने इसे कितने रुपए में खरीदी? कितने रुपए में खरीदी? चलो कैसे करोगे? इस बार क्या चेंज किया? कुछ भी चेंज नहीं है, 4 लोग दे दिए। कौन कौन से? ए, बी, सी और डी। राम ने क्या किया? अच्छा नाम दे रखा है, कोई नहीं, राम मान लो, ए कर लो, यहां पर आगे बी सी डी है ना, तो ए बी सी डी हो गया। कोई वस्तु सीता को कितने में दे रहा है? बी को मान लो, तो ये हो गया 100। बी को दिया 80% की हानि, यानी 20% की हानि का मतलब 80 रुपये में। बी ने इसे क्या किया? 50% के लाभ पर किसको दे दिया? सी को। 80 का क्या निकालोगे? 50%, ये हो जाएगा, ये क्या 3 बार 2 यानी 40 यानी 120। ठीक है, सी ने इसे 10% के लाभ पर 120 का 10% निकालोगे, 120 का कितना? 10% निकालो, कितना हो गया? 1 से 11 2 22, 132, 132। ठीक है, यहां पर राशि आपकी आएगी क्या? सेम टू सेम। तो आप क्या करोगे? 2,664 रुपये मान लो। यहां पर जो भी राशि होगी वो पूरी पूरी कटेगी, ऐसी राशि आएगी। ठीक है, तो 132 बराबर कितनी है? 26400। 1 बराबर कितना हो जाएगा? 200। इस बार किसका पूछ लिया? बी का पूछ लिया। क्या दिक्कत है? 80 इंटू 20 कर दो, कितना? 200 कर दो। 8 2 16 0 0 0, 16,000 रुपया। ए का पूछ ले तो 200 इंटू 100 कर देना, 200 और ये 100, 20,000। सी का पूछ ले तो 120 इंटू 200 कर देना, कितना? 24,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो, इसने दे रखा है यदि किसी वस्तु को, यह 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। बराबर है तो लाभ या हानि परसेंटेज बताइए। कैसे करोगे देखो, वही चीज अपने को एक ही चीज पता है, क्या? अंतर बट्टे में क्या था? बेची गई वस्तु इंटू 100। अंतर 20 और 18 का कितना हो गया? 2। बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 20 इंटू क्या कर दो? 100 कर दो। 2 से 2 0 से 0 यानी 10%। हानि हुई क्या लाभ हुआ? ये बताओ। तो 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या हो रहा है? यानी 18 में जितनी खरीदी थी, बेच कितने रहे हैं? उसी रुपये में 20 बेच रहे हैं, तो क्या हुआ? इसका हानि होगी। ठीक है, आगे देखो, अब आता है टाइप नंबर 6।
किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, उतनी ही हानि होती है जितना उसको 7.5 रुपये में खरीदने पर, 750 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है। तो आपको बताना क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो क्या करोगे, इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो वस्तुओं को बेच रहे हैं और एक पर हानि हो रही है और एक पर लाभ हो रहा है, और दोनों अगर बराबर है, मतलब क्या दे रखा है, उतनी ही हानि होती है जितना कि लाभ हो रहा है इसमें। ठीक है, यानी हानि और लाभ क्या बराबर है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, दोनों संख्याओं को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, इतना सिंपल सा है। ठीक है, ये हो गया 0, 9, 7 और 5 12, भाग किसका दे दोगे, 2 का, 645। सीधा सा करना है, इसका कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, इसका एक दूसरा तरीका और क्या है वो देखो, मैं सीपी मान सकता हूं कितना है, एक्स है, ये बेसिक है तरीका। ठीक है, आपने को क्या पता है कि सीपी माइनस एसपी, यानी पहले वाले के लिए क्या हो जाएगा, x माइनस 540, ये तो है पहले वाले के लिए। दूसरा वाला भी करेंगे तो क्या आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा 8 750 माइनस एक्स। ठीक है, क्यों, एक पर क्या हो रहा है, हानि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, हानि तभी होगी, इसलिए x पहले आ गया। और लाभ का क्या मतलब है कि कम में खरीदा और ज्यादा में बेचा। ठीक है, अब देखो क्या करोगे इसको। ठीक है, क्या मैं x को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा 2x, 540 को उधर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा 540 प्लस का, ये कितना हो गया 0, 5 और 4 9, 1290। 2x बराबर कितना आ गया 1290, तो x बराबर क्या आ जाएगा 645। क्या यही मान हमने निकाला था। तो अगर आप बेसिक तरीका अपनाना चाहो तो बेसिक अपना लो, और अगर फॉर्मूले से करना चाहो तो ये फॉर्मूला आपके पास है। ठीक है, आगे देखो एक और, किसी वस्तु को 440 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 840 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। कैसे करोगे देखो, क्या किया उसने कि 440 रुपये में बेचने पर
उतनी ही हानि हो रही है जितना कि लाभ हो रहा है किस पर, 840 में बेचने पर। यानी लाभ और हानि बराबर है, तो क्या बताया था, 440 बट्टे प्लस में क्या हो जाएगा 840 बट्टे क्या कर दोगे 2, कितना हो गया 0,8 1280 बट्टे 2 यानी 640। यानी उसका एसपी सीपी क्या आ गया 640 आ गया। चेक करना चाहते हो चेक कर लो कि एक तो चीज है 640 किस में बेच रहे हैं 440 में, ठीक है। तो कितने का नुकसान हो रहा है 200 का क्या हो रही है हानि, ठीक है। दूसरी क्या है वही चीज है कि 640 में खरीदी बेची कितने में 840 में, क्या हो रहा है 200 का लाभ। लाभ और हानि की राशि बराबर है, ये इसमें पूछा है कि उतनी ही हानि होनी चाहिए जितना कि लाभ हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, यहां पर आ जाए 490, यहां आ जाए 730। क्या हो गया क्वेश्चन, किसी वस्तु को 490 रुपए में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना कि 730 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या करोगे, सेम ही चीज है, लाभ और हानि बराबर है, दोनों को जोड़ दो। 490 प्लस 730 बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करोगे 0 9 3 12 7 4 11 1 12 बट्टे 2 यानी 610। ये आपके आज 6 टाइप तक हो गए हैं क्वेश्चन, और आगे का टाइप है वो हम क्या कल की क्लास में करेंगे।